वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका एरिस या फिर मेष राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके आने वाले जुलाई के महीने में क्या होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स से तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आप ही की वजह से ये जो फैमिली है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहें। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। और चलिए फिर शुरू करते हैं करियर से। मैंने यहाँ पे एक डेक यूज़ किया है टैरो से। तो जब मैं सफल कर रही थी तो करियर के मामले में मुझे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में मिला 7 ऑफ वंड्स। ओके, और देखते हैं चलिए कार्ड्स टैरो से। पहला कार्ड है आपका एम्परर। ओके, फिर है यहाँ पे हैंग्ड मैन, वो भी रिवर्स में। 9 ऑफ वंड्स रिवर्स में, क्वीन ऑफ वंड्स है, और है यहाँ पे डेथ, पेज ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे है टेम्परेंस। ओके, टेम्परेंस कार्ड है। हाँ, ओके, तो चलिए देखते हैं। ऐसा लग रहा है इस महीने आप कहीं ना कहीं नई आइडियाज आपके पास आएंगे, और उसकी वजह से आपकी जो करियर में एक अलग से ग्रोथ दिखेगी, या फिर लोग आपको नोटिस करना शुरू करेंगे इस महीने। और इसकी वजह से आपकी जो ऑरा है वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप बोल्ड होंगे पहले से ज़्यादा, अपने आइडियाज़ को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाओगे। और जो है एकदम मुंह के ऊपर आप बोलने में, जो पहले आपको लगता था कि शायद मैं नहीं बोलूँ, शायद लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उससे उस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हो, बहुत ऐसा लग रहा है। लेकिन हाँ, फैमिली में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कहीं ना कहीं। फैमिली की वजह से आप शायद रेस्टलेस फील कर रहे हो थोड़ा सा। फैमिली में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा रेस्टलेस हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर मतलब सोच सोच रहे हो फैमिली के बारे में, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपकी सोच बनी हुई है। फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा ही आप सोच रहे हो, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी काम इफेक्ट हो रही है। ओके, एंड आपको लग रहा होगा कि फैमिली के ऊपर आपका उतना कंट्रोल नहीं है जो पहले था। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपने शायद रिसेंटली शादी की है, या फिर आपके रिलेशनशिप में मतलब आपको आप एंगेजमेंट कर चुके हो, या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पे कोई और पर्सन आपके फैमिली या फिर आपकी सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। इसकी वजह से आपको थोड़ा सा रेस्टलेस फील हो सकता है, आपको थोड़ा सा इम्पल्सिव लग सकता है, या फिर लग सकता है कि ये पर्सन आने के बाद मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं बाधाएं मिल रही है बहुत ज़्यादा, ये आपको फील हो सकती है। तो इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंजिंग मोड में चले जाएंगे, लोगों के साथ आप बहस कर सकते हो छोटी छोटी बातों को लेकर। हाँ, लेकिन आपकी एनर्जी को यहाँ पे बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाओगे, ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा आपको कंट्रोलिंग फील होगा कि आपको कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग रहना है दूसरे से, दूसरों की झगड़ों में नहीं पड़ना है, दूसरों के बातों में नहीं आना है। यहाँ पे आप जितना काम रहोगे इस महीने, उतना ही आपका जो आइडिया पाने आने की, आपकी तरफ आइडियाज आने की जो संभावना है वो बढ़ जाएंगी कहीं ना कहीं। आप बहुत अच्छी तरीके से हर एक चैलेंज को टैकल कर पाओगे, आप अगर आपका जो दिमाग है वो अगर शांत रहेगा। ठीक है, आप अगर नई आइडियाज आपके पास आएंगे तो जो जैसे मैंने कहा कि लोग आपको नोटिस करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे प्रमोशन बनते हुए दिख रहा है, जो मुझे लग रहा है कि लगभग 7-8 महीने के बाद आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, वहाँ पे आपको ठंडे दिमाग से काम करना होगा, जितना ठंडा आप अपना दिमाग रख पाओगे। देखिए, आप पैशनेट हो, उसमें आपका कोई दौरा ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा बैलेंस होना होगा, थोड़ा सा आपका अप्रोच बैलेंस रखना होगा। हर एक को यहाँ पे आपको छोटा दिखाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं ना कहीं आप गुस्से में कुछ और बोलते हो और कुछ और निकल जाता है, ऐसा आपके साथ बहुत बार हो चुका है। बहुत सारी सिचुएशन में आप बहुत बार मतलब जो कहने की कोशिश करते हो वो ना कह के कुछ और कहते हो। तो ये इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत बार झगड़ा हो जाता है, बहुत बार मतभेद हो जाती है बहुत सारे लोगों से। यहाँ पे घर पे भी आपको यही सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, या फिर आप इसी सिचुएशन से डील करते हो बार बार। तो उससे आपको यहाँ पे थोड़ा सा संभल के रहना होगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ठंडे दिमाग से सोचकर बातें करनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग आपके ऊपर नजर गड़ाए बैठे हुए हैं, तो उसकी वजह से अपने आप को आप थोड़ा सा टिक टॉक रखोगे, या फिर थोड़ा सा कोशिश करोगे कि हाँ, मुझे लोग ज्यादा रिस्पेक्ट दे, ताकि आप यहाँ पे ड्रेसअप करोगे अच्छी तरीके से, आप यहाँ पे खुद को संभाल के रखने की कोशिश करोगे, प्रेजेंटेबल रखने की कोशिश यहाँ पे आप ज्यादा कर सकते हो, और करोगे भी। इस महीने आप वो करोगे, प्रेजेंटेबल रहोगे, और प्रेजेंटेबल रहना भी चाहिए आपके लिए। ये एनर्जी बहुत ही अच्छी काम करेगी। लेकिन हाँ, घर के मामलों को लेकर थोड़ा सा आपको बैकफुट में जाना है, थोड़ा सा उसको छोड़ देना है। घर के मामलों को लेकर आप शायद बहुत परेशान होंगे इस महीने। ऐसा लगेगा कि आपके हाथ से सब कुछ, सब पावर चलेगा, जहाँ पे आपको डिसीजन लेना था वहां पे कोई और डिसीजन ले रहा है। ये आपको फील हो सकता है। और देखते हैं चलिए लव के मामले में क्या है। यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ कप्स, और है यहाँ पे 7 ऑफ ये है 4 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कंट्रोलिंग इश्यूज, यस। एस ऑफ कप्स, फिर है यहाँ पे ओके 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, फूल, और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे किसी और के साथ आपका एंगेजमेंट हुआ है, और वो पर्सन आपका सोलमेट है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और आपके मुझे ऐसा लग रहा था कि आपका कोई रिलेशनशिप था जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में था,
उस वो रिलेशनशिप नहीं चला और उसकी वजह से कहीं न कहीं आपने कोशिश की कि आगे बढ़ने की और आप आगे बढ़ गए हो उस रिलेशनशिप से। लेकिन हाँ, यहाँ पे उसकी वजह से कहीं न कहीं आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न झेलने को मिला कि किससे शादी करें, किससे प्यार करें, फिर से प्यार होगा या नहीं? उसकी वजह से कहीं न कहीं आप खुद को कोसते रहे कि मेरी वजह से ये जो रिलेशनशिप है, ये चला गया है, ऐसा आपको लग रहा है। या फिर ये भी हो सकता है मुझे मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है, जो आपके मतलब बेटर हाल्फ होंगे, वही आपके ट्विन फ्लेम है, लेकिन अब तक उन्होंने उतना तरक्की नहीं किया है, जिसकी वजह से आप वेट कर रहे हो। कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा यहाँ पे वेटिंग एनर्जी दिख रही है मुझे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो अभी अगले मतलब इस महीने वो काफ़ी हद तक तैयार हो जाएँगे और आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। लेकिन हाँ, वहाँ पे आपको थोड़ा-सा कंट्रोलिंग एनर्जी जो है, आप दोनों के ही कंट्रोलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो एक-दूसरे को। एक-दूसरे को मतलब हक जताने की जगह पे आप लोग बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव हो जाते हो। तो उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना होगा, तभी जाके आपका ये जो रियूनियन है, यहाँ पे रियूनियन की संभावनाएँ मुझे दिख रही है ज़्यादातर। सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है और यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन, दोनों ही कनेक्शन मुझे दिख रही है और ये एक ट्रांज़िशन से गुज़रेगा, ट्रांज़िशन होगा यहाँ पे और उसके बाद आपको रिस्क लेना होगा, तभी जाके आपका जो यूनियन है यहाँ पे होगा। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही एक-दूसरे की सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हो कहीं न कहीं। थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न एक्चुअली है कि क्या आप प्यार करते हो, क्या रिजेक्ट कर दोगे या फिर आपके पास बहुत सारे क्या ऑप्शन हैं, इसकी वजह से ही आप यहाँ मतलब मुझसे मुँह मुँह मोड़ के चले गए हो। थोड़ा-सा पॉज़िटिवनेस भी है, जेलसी भी है और यहाँ पे अभी तक मुझे लग रहा है कि स्टॉकिंग एनर्जी भी है थोड़ा-सा, उसको आपको यहाँ पे हील करना है, तभी आपका जो बैलेंस है अभी यहाँ पे ओके तभी यहाँ पे एक्चुअली बैलेंस्ड होगा। और यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप दोनों ने ही एक-दूसरे से कोई एक बात छुपाई है, जिसकी वजह से भी आपके अंदर मतलब आपके आस-पास मतलब आप दोनों के बीच में मतभेद हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप है, वो रुक गया था। यही पर्सन के साथ आपका एक्चुअली शादी होने वाला है या फिर ठीक हो चुका है और कहीं न कहीं इसकी वजह से आपको लग रहा है कि कंट्रोलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है घर में। तो यहाँ पे ये भी ये पर्सन एक्चुअली मुझे कोई वुमन लग रहा है, कोई ऑथोरिटी फिगर, माँ हो सकती है, दीदी हो सकती है, जैसे मैंने कहा कि आपकी पत्नी हो सकती है या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपको कंट्रोल कर सकते हैं हो। आपकी बात मतलब आप उनकी बातें सुनते हो, आप उनसे डरते हो कहीं न कहीं। तो ऐसा उनको फ़ील होता है। तो इसकी वजह से मतलब ऐसा है, उनकी एनर्जी ऐसी है और जो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन हो सकता है या फिर पता नहीं क्यों। एक्चुअली आपके ये जो कार्ड्स है ना, आज बहुत मुझे कन्फ्यूज़ कर रही है। बार-बार एक बार ये बोल रही है, एक बार ये बोल रही है, एक बार बहुत इम्पल्सिव एनर्जी है आपकी। इस महीने की एनर्जी बहुत ही इम्पल्सिव है। आप किसी एक चीज़ पे डटे नहीं रह सकते हो, ऐसा लग रहा है मुझे। मैं बोलते जा रही हूँ और गुस्सा भी मुझे आ रहा है, मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा है। थोड़ा-सा एनर्जी थोड़ा-सा मतलब कैओटिक है, आपकी एनर्जी उतनी इमोशनली देखिए इमोशनल आप कैसे भी हो लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब है, थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस है, आपके मन में थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस है और थोड़ा-सा आपके थ्रोट चक्र में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं न कहीं आप अपनी जो सच्चाई है वो बोल नहीं पाते हो, बहुत ज़्यादा थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम है और बॉडी बहुत जल्दी हीट हो रही है यहाँ पे। आपकी बॉडी बहुत जल्दी हीट होती है, आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए, पानी का दिक्कत है आपका, ऐसा लग रहा है। ओके। बैलेंस नहीं, आपको एक्चुअली बैलेंस आप जब तक बैलेंस अपने अंदर आपकी इमोशनल बॉडी और फिजिकल बॉडी में जब तक बैलेंस नहीं ला पाओगे, ना ये मतलब आपके लिए ना प्यार है, ना करियर है फिर। तभी आपका जो है ना देखिए लास्ट कार्ड है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लास्ट कार्ड। तो वो तभी यहाँ पे आपका जो भाग्य है, वो उसका जो पहिया बोलते हैं ना भाग्य का जो पहिया है, वो तभी घूमने लगेगा आपकी तरफ यहाँ पे। तभी आपका जो लक है, वो फेवर करना शुरू करेगा, जब तक आप खुद की जो इमोशनल साइड है और जो फिजिकल साइड है, उसको बैलेंस नहीं करोगे। बहुत ही मतलब यहाँ पे बहुत ही केओटिक एनर्जी और बहुत कन्फ्यूज़्ड हो, बहुत इम्पल्सिव हो, थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी की भी प्रॉब्लम है आपको। आप बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक कर लेते हो, एंग्ज़ायटी हो जाती है आपको। चलिए देखते हैं ओरेकल कार्ड से क्या है और ओके आपके पर्सन की राशियाँ मैं बता देती हूँ एक बार। यहाँ पे मिथुन राशि है, कुंभ राशि है, धनु राशि है और आपकी मकर राशि है, मेष राशि है और यहाँ पे आपकी सिंह राशि है, स्कॉर्पियो है मतलब वृश्चिक राशि है। धनु राशि मैंने कहा, ओके। और देखते हैं चलिए, बार्डन है बॉटम ऑफ द डेक में, ओके। फिर है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, फ्रेंडलीनेस, वी आर द वर्ल्ड, गाइडेंस, द क्रिएटर, द सोर्स, द मास्टर, द सक्सेस, ओके, अवेयरनेस, चेंज, एलोननेस, ट्रैवलिंग, एग्जिस्टेंस, स्ट्रेस, पॉलिटिक्स और यहाँ पे और एक कार्ड है ट्रस्ट। आप खुद के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है, आप वो सब कुछ डिजर्व नहीं करते हो। अभी तक आपका वही है। लास्ट पिछले 2-3 महीने से आपका वही चल रहा है कि आप खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप खुद को विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि आप कर सकते हो। आपके पास सोर्स है, आपके पास पावर है, उसके ऊपर आपका विश्वास ही नहीं है। आपके पास गाइडेंस आता है कि हाँ, आप कर सकते हो, लेकिन आप फिर भी नहीं कर रहे हो। आपको प्यार में सक्सेस चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपकी इस एलोननेस की एनर्जी से कि अकेले ही रहना है, ये जो आपका माइंडसेट बन चुका है, इससे आपको बाहर निकलना होगा। तभी जाके यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे आप कुछ कर पाओगे, तभी आपका जो भाग्य है वो चेंज होगा। तभी आप जो चाहोगे वो कर पाओगे और इसकी वजह से आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, आपको बहुत ज़्यादा एंग्जायटी महसूस होता है
और आप कोशिश करते हो अकेले रहने की, लेकिन फिर भी आप कहीं न कहीं आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अकेलापन आपको महसूस होता है, अकेला रह के भी आप खुश नहीं हो। अकेला रह के भी आप उतना खुशी महसूस नहीं कर पाते हो, जो आपको आपके पार्टनर के साथ रह के लगता है। तो अगर आपको वो पार्टनर चाहिए, अगर आप उनके साथ को रहना है, तो यहाँ पे आपको आगे आकर अपना जो दिल की बात है वो बोलनी पड़ेगी। यहाँ पे आप चुप नहीं रह सकते हो, ये आपको समझना होगा, ये आपको सोचना होगा ही, ठीक है? और बहुत जल्दी आप दूसरों की बातों में आ जाते हो, बहुत जल्दी आप सोसाइटी के बारे में सोचते रहते हो। देखिए, आपको फैमिली चाहिए, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन दूसरे क्या सोचेंगे, ये सोचकर आप अपनी सब कुछ, आपके पास जो भी कुछ अच्छा है या फिर जो भी कुछ अच्छा होने वाला है, उसको आप हटा देते हो अपने रास्ते से। अच्छाई को हटा देते हो और उसकी वजह से फिर बाद में जाकर आप खुद ही पछताते हो। आपके पास नॉलेज है, आप किसी किसी को बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हो, लेकिन खुद के लिए गाइडेंस जब आता है तब आप लेते नहीं। बहुत ही बुरी चीज़ है। आप खुद को आपको बहुत कुछ पता है, लेकिन आप जब खुद का बारी होता है, खुद को जब कुछ करना होता है, तब आप नहीं करते हो। ये मतलब क्या कहें? आपको चेंज होना होगा, आपको ज़रूर चेंज होना होगा। आप किस बात का वेट कर रहे हो पता नहीं, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, अगर घर में दिक्कत है तो यहाँ पे अगर आप बैठकर किसी से बात कर सकते हैं, अपनी बातों को बता सकते हैं तो करिए। और अगर आपको लगता है कि आपको प्रोफ़ेशनल हेल्प चाहिए, थेरेपी लेनी है या फिर कुछ भी करना है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। थेरेपी कर सकते हैं या फिर किसी एक दोस्त के साथ बैठकर इस बारे में बात कर सकते हैं जिसको आप पूरी तरीके से भरोसा कर सको। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई ऐसा दोस्त भी नहीं है जो आप जिससे आप पूरी तरीके से भरोसा कर सको। लेकिन आप उस चीज़ को लेकर बैठे हुए हो, उस चीज़ के ऊपर सोच रहे हो बार-बार कि आपसे क्या गलतियाँ हुई, आप क्यों अच्छे नहीं हो, आपकी क्या क्या गलतियाँ हैं, आपकी खामियाँ क्या हैं, आपकी गलतियों को आप गिना रहे हो, खुद को ही गिना रहे हो। खुद को और भी ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हो, खुद को और भी ज़्यादा पेन में रख रहे हो। उसकी वजह से आपकी बॉडी में, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ में बहुत मतलब दिक्कत होगी आगे चलकर फिर। करियर में जो भी ग्रोथ अगर है ना, वो ग्रोथ रुक जाएगी आपकी। आपको समझना पड़ेगा ये। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का संभावना है, आपके पास नए आइडियाज़ है, लेकिन आप उस आइडियाज़ के ऊपर अगर विश्वास नहीं करोगे, तो लोग क्यों आपके ऊपर विश्वास करेंगे? यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा ज़रूर। ये मतलब थोड़ा-सा वार्निंग वाला मतलब मैसेज लग रहा है, पर ये जो देखिए, जो सच है वही मैं बताऊँगी, जो सच नहीं है वो मैं नहीं बताऊँगी। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो, क्या करना है, क्या नहीं करना है इसको लेकर। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा-सा यहाँ पे हेल्प चाहिए लोगों की। हेल्प लीजिए, आपको हेल्प लेना चाहिए, देखिए। हेल्प का कार्ड है यहाँ पे। और फिर उसके नीचे है प्रॉम्प्टिंग कॉल अ फ्रेंड टुडे। अगर आपको किसी से बात करनी है तो फ़ोन कीजिए, बात करनी चाहिए आपको। फिर है कुंडलिनी संतोषा अग्ना, ओके। तो आप अभी तक डार्क नाइट ऑफ द सोल के पीरियड में हो, आप अभी तक आपकी अवेकनिंग नहीं हुई है और इसी वजह से एक्चुअली कुंडलिनी राइज़ हो रही है, तो एक्चुअली अवेकनिंग हो रही है। तो उससे पहले का जो सन्नाटा है ना, वही है ये। आपको इतना ज़्यादा परेशानी दिखाई दे रही है और कन्फ्यूज़न है, आपको अग्नि चक्र में काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका अग्नि चक्र बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लो है, लो वाइब्रेशन में चल रहा है। बहुत ही कन्फ्यूज़न हो, क्लैरिटी नहीं है, बहुत मतलब सोच रहे हो, बस कर नहीं रहे हो और बहुत। तो फिर है संतोषा। देखिए, आपको लाइफ़ में सैटिस्फैक्शन चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं आप सैटिस्फैक्शन ढूँढ रहे हो, बाहर मिल नहीं रही है और अपने आप में ढूँढ नहीं रहे हो, तो वहाँ पे ही आपको मिलेगा। आप बाहर में ना ढूँढ कर अपने अंदर ढूँढिए, ठीक है? फिर है विन-विन फोरकास्ट, आउटकम इज़ फोरकास्ट, ओके? व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़? फिर है कॉन्फिडेंस इज़ की टू योर सक्सेस। आप खुद के अंदर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे हो, तो कैसे सोचोगे कि आपके ऊपर दूसरे लोग विश्वास करेंगे यहाँ पे? तो प्रश्न है ये कि आपको क्या रिलीज़ करना है? आपका अपना दुःख, अपना नेगेटिव थॉट्स आपको रिलीज़ करना है। आपको इस डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज़ से बाहर निकलना ही होगा, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक ही जगह पे स्टक होकर पूरे साल आप बिता दोगे, लेकिन ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। आप जितना काम करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, ट्रूथफुल है। आप बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो आपको एक्चुअली में चाहिए, वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो और बहुत जल्दी आपके पास आ सकता है यहाँ पे। ठीक है? और चलिए देखते हैं हेडहॉग, द बॉडी, स्पाइडर, ओके, आइडेंटिटी, बिलॉन्गिंग, द सबकॉन्शियस। आप अपने दिल को छुपा रहे हो, आपके दिल को जो चाहिए वो आप नहीं दे रहे हो, दिल को तड़पा रहे हो। दिल को दुःख देते हो, फिर उसके बाद खुद को तड़पाते हो, फिर उसके बाद सोचते हो कि लोग आपसे क्यों ऐसे बिहेव करते हैं, लोग आपसे क्यों धोखा देते हैं। आप क्योंकि आप खुद ही खुद के दुश्मन हो। आप खुद ही खुद को मतलब परेशान करते हो यहाँ पे। आप क्या चाहते हो, आपकी क्या सोच है, उसके ऊपर पूरी तरीके से आपके हर एक सपने, हर एक ज़िंदगी की हर एक जगह पे आपकी सोच डिपेंड करती है। आप क्या चाहते हो, आप क्या हो? आपकी प्लानिंग भी वैसे ही चलती है कि आप एक अच्छा कुछ सोचते हो, फिर उसके बाद अपने आप को कोसते हो, फिर वो सोच जो आपने सोचा था, वो भूल जाते हो। ऐसे करके आप कहीं नहीं बढ़ोगे, एक ही जगह पे स्टक रहोगे और फिर उसके बाद दुनिया को ब्लेम करोगे और अपने आप को ब्लेम करोगे। तो यहाँ से आपको बाहर निकलना ही होगा। और उसकी वजह से क्या है कि आपकी बॉडी में डिटोरिएशन हो रही है, आपकी बॉडी उसको झेल रही है, आपकी मेंटल स्ट्रेस बढ़ रही है, आपकी लोअर बैक में पेन हो रहा है, आपकी कभी-कभी पेट में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, कॉन्फिडेंस की कमी है यहाँ पे, पेट में दर्द होना कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ठीक है? आपको ये समझना चाहिए। बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है आपको बार-बार डकारे आती है। बहुत सारे लोग आपको खड़ी-खोटी उल्टा-सीधा बोल के चले जाते हैं और आप उसको मान भी लेते हो कहीं न कहीं। उससे आपको बाहर निकलना है। बहुत बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा घर में रहते हो। घर से बाहर निकलिए, थोड़ा-सा बाहर घूम के आइए। उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी
एनर्जी यहाँ पे क्लियर होगी थोड़ा-सा। आपको हवा देने की ज़रूरत है, आपको अपनी शरीर में पानी देने की ज़रूरत है, ठीक तरीके से आप नहीं रह रहे हो, ऐसे नहीं चल सकता है। आप खुद को ही अपना मतलब दुश्मन बनाकर बैठे हुए हो, पता नहीं क्यों? क्या चाहिए आपको, आपको पता नहीं। आपको क्या करना है, वो भी पता नहीं। आप सोचिए, आप सोच रहे हैं लेकिन ठीक दिशा में नहीं सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जिसको सोचना नहीं है उसको सोच रहे हैं और जो जो आपको सोचने के लिए मतलब ज़रूरी है, जिसको सोचने से ही आप आगे बढ़ोगे, उसको आप नहीं सोच रहे हो। अपने लिए अच्छी बातें आप नहीं सोच पा रहे हो, अपनी अपने आप को विश्वास नहीं कर पा रहे हो, अपनी सपनों को विश्वास नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे। और उसी वजह से क्या है कि आपकी सबकॉन्शियस में ये डार्कनेस अभी तक है, स्टिल है, वो यहाँ पे है। और दूसरे लोगों से खुद को छुपाना बंद करो कि मैं बाहर नहीं निकलूँगी, मैं किसी से बात नहीं करूँगी तो दूसरे लोग मुझे देख ही नहीं पाएँगे। ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं चलता। ये अब तक मुझे तो समझ में आ रही, मैं बहुत ज़्यादा घर में रहती थी, लेकिन अब थोड़ा-सा सिचुएशन अलग है। मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि अब थोड़ा-सा सिचुएशन अलग है, थोड़ा-सा बाहर घूम लीजिए। किसी से देखिए, कोई किसी का नहीं होता ये आपको पता है, मुझे भी पता है। यहाँ पे जितना आप खुद के लिए सोचोगे, जितना आप खुद से बाहर बाहर निकलोगे, खुद के लिए, सिर्फ़ खुद के लिए, आपको अगर जीना है तो खुद के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा। जितना बाहर निकलोगे खुद को, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और और अगर किसी भी जगह है आपको लगता है कि मुझे कहीं भी नहीं जाना है तो एक काम कीजिए, मंदिर किसी एक मंदिर में चले जाइए, मंदिर का एक कोना पकड़ लीजिए, वहाँ पे बैठ जाइए। देखिए लोग आते हैं, जाते हैं, बात करते हैं, भजन सुनते हैं, कीर्तन होता है, पूजाएँ होती है, पाठ होता है। हफ्ते में 1 हफ्ता आप करके देखिए ऐसा, कि मंदिर का एक कोना पकड़ के बस बैठ जाइए, किसी से बात करनी नहीं है आपको। अब बस मंदिर में घुस जाइए, पैर जूता रखिए और वहाँ पे बैठ जाइए। जैसा भी होता है मंदिर में 1, 2, 3 घंटा बैठे रहिए, बस बैठे रहिए। उससे ही क्या होगा कि आपका जो एनर्जी है ना वो अलग ही होगा आपको। आपको लगेगा कि हाँ, मुझे रास्ता मिल रहा है, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने ऐसा किया है और इससे मुझे बहुत फ़र्क मिला है। ये बहुत अनोखा एक बातें हैं जो मैं कह रही हूँ। तो उससे आपको यहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। अगर कुछ रास्ता ना मिले तो ये करके देखिए एक बार। फिर है होप, होप इज़ द कन्ड्यूट ऑफ मिरेकल। देखिए आपको होप करना है, आप होप ही छोड़ चुके हो यहाँ पे ऐसा लग रहा है। आपको होप ज़रूरी करना है, अगर आपको जीना है, अगर आपको आगे बढ़ना है। आप बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रहा है आपसे। आपकी एनर्जी में वो पॉजिटिविटी लानी है। आप जितना नेगेटिव सोचोगे उतना ही नेगेटिव आप खींचोगे अपनी तरफ। फिर आई क्रिएट माइंडफुल मोमेंट्स थ्रू आउट द डे रिमाइंडिंग माई सेल्फ दैट आई एम लव एंड मिरेकल्स आर नेचुरल। आप खुद को प्यार नहीं कर रहे हो, इसकी वजह से ही ये सब क्रिएट हो रहा है, आपके अंदर इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। सिर्फ नेगेटिव थॉट्स की वजह से। बस एक बार करके देखिए, मंदिर में जाके बस बैठ के देखिए, कैसा लगता है। फिर है माई वाइब्स स्पीक लाउडर देन माई वर्ड। आप अगर खुद के अंदर नेगेटिव एनर्जी ऐसे जकड़ के रखेंगे, तो लोग आपसे नेगेटिव ही फील करेंगे, पॉजिटिव फील नहीं करेंगे, वो आपको समझना होगा। तो नेगेटिव को छोड़िए, पॉजिटिव में आइए, लाइट में आइए। आपके अंदर बहुत सारा लाइट है, ये देखते हैं ना, देख रहे हैं ना, ये जो सूर्य का लाइट है, ये लाइट हो आप। विश्वास क्यों नहीं करते? मैं लास्ट ऐसा लग रहा है ये लास्ट 3 महीने से आपकी रीडिंग कर रही हूँ, आप लोग समझ नहीं रहे हैं क्या करना है। क्या करना है आप लोग समझ नहीं रहे, आपको समझना पड़ेगा, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये समय मतलब यहाँ पे अभी जो समय है, ये जो मतलब शनि का जो रेट्रोग्रेड चल रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है आपके लिए। इसमें बहुत कुछ आपके लिए अच्छा हो सकता है, तो इसको यूज़ कीजिए। पूरी तरीके से इसको यूज़ कीजिए, इसका पावर समझिए। तो ये बहुत अलग रीडिंग था, ये ट्रिगरिंग हो सकती है आप लोगों के लिए, ये बहुत सारे लोगों को ऑफेंड कर सकती है, तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी माँग लेती हूँ। अगर ये रीडिंग फिर भी मेष राशि वाले, अगर ये फिर भी आपको अच्छा लगे, रेज़ोनेट किया हो, तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना। अगर देखिए, अगर आपको ये मंदिर जाने से कुछ फ़र्क पड़ता है, तो ज़रूर कमेंट करना। ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई काली माँ के मंदिर में जाएँगे, तो बहुत फल आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी को ऐसे खींचती है कि आपको क्या बताऊँ। काली के मंदिर में जाइए, माँ काली के मंदिर में ज़रूर जाइए, या फिर हनुमान मंदिर, अगर आप हनुमान जी को मानते हैं, तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए। हर एक दिन जाइए और एक कोना पकड़ लीजिए, कोना पकड़ के बैठे रहिए वहाँ पे, बस बैठे रहिए, चुपचाप। किसी से बात करनी नहीं है, किसी से जानना नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है, बस चुप करके वहाँ पे बैठे रहिए। देखिए, आपका वाइब्रेशन कैसे रेज़ होता है, ठीक है? तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं आगे और रीडिंग्स में।